सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जनरल साइंस जो हमारा था, सेवा ने जो भी चेंजेस किए हैं तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हो वो हम देखने वाले हैं। मतलब जो सिलेबस जो रिड्यूस हो गया है नया वाला वो अभी हमें देखना है, ठीक है। सो क्लास 10 साइंस 100 मार्क का होता है, जिसमें 90 मार्क का थ्योरी रहेगा, 10 मार्क का इंटरनल असेसमेंट दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम जो स्कूल से होते हैं वो रहेंगे। एग्जाम में आपको 3 घंटा मिलता है, 30 मार्क्स लगता है पास करने के लिए। 27 आपको लाना पड़ेगा आउट ऑफ दिस 90, ठीक है। ये आपने हमने ये सब पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया, ठीक है। सो चलो बिना कोई डिले किए हुए डायरेक्ट जो मेन टॉपिक है इसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर पहली बार आए हो तो क्या करना है आपको पता। सबसे पहले बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। सो चलो सबसे पहले तो देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस अप टू 1.2.5 तक हमें चाहिए और 1.3 ऑनवर्ड्स नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 1.2.5 में क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। सो अप टू 1.2.5, ठीक है। सो सबसे पहले देख लो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी वाला बुक जो है वो खोल रखा है, आपके लिए भी वही है। सो 1.2.5 तक हमें जाना है। डैट मीन्स केमिकल रिएक्शंस का जितने भी बैलेंसिंग है वो सब आपको चाहिए होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी आपको चाहिए होगा क्योंकि 1.2 के अंदर में वो है। और 1.2.5 तक का हम वेट करेंगे, वो कहाँ गया। ओके हम देख रहे हैं 1.2.5 ये रहा, ठीक है। सो अप टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन चाहिए, ठीक है। सो इसके अलावा बच क्या गया, इसके अलावा बच जाता है ये वाला पार्ट, ठीक है। कोरोजन और रस्ट रेंसिडिटी, ये जो दो टॉपिक था पहले के बुक में, मतलब पहले जो था हमारे सिलेबस में, वो इस बार से नहीं चाहिए, ठीक है। याद रखना कोरोजन, ठीक है, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जितना भी चीज़ है बुक में सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। सो आप अगर बुक के एकदम एंड में अगर आते हो तो आपको दिखेगा वो क्वेश्चन, जैसे कि कोरोजन के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए था। इसमें पेज थोड़ा सा आगे अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस बार ट्राई करता हूँ ठीक करने का। ओके ये रहा, ठीक है। ये देखो ये जो है ना यहाँ पर कोरोजन और रेंसिडिटी, ये 23 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए काम करनी है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे काम करनी है, ठीक है। बाद बाकी फिर 18 नंबर में हमारा काम करनी होगा, ठीक है। बाद बाकी जो भी चीज़ें ऊपर का सब हमारे लिए काम का है, मतलब सारे क्वेश्चन हमें चाहिए होगा, ठीक है। फिर ये रहा हमारा चैप्टर 1 से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नो डाउट, बट आप पूरा देखना, ठीक है। बीच में स्किप मत कर जाना, नहीं तो क्या होगा, मैं जब देखने लगूंगा कि अगर वीडियोस पे सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उस समय मैं हटा दूंगा बिल्कुल ही, ठीक है। और इसमें शायद आपको सही से सारा बात पता ना चले। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैप्टर 2 से क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चैप्टर 2 से दिया गया है, देखो 1.3.1 तक चाहिए, 1.4 ऑनवर्ड्स नहीं, सॉरी 2.4 ऑनवर्ड्स नहीं चाहिए होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा चैप्टर 2, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं ताकि ये दिखने लगे। ओके सो यहाँ पर 2.4 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए होगा। डेट मीन्स ये सारा चीज़ जो भी है सब हमें चाहिए, मतलब हाइड्रोजन कैसे बनता है और जितने भी डिफरेंट टाइप के आपको रिएक्शंस दिए गए हैं सब आपको चाहिए होगा, ठीक है। एसिड बेस का सारा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। तो 2.4 में क्या रह गया है, 2.4 ये रहा मोर अबाउट साल्ट, दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट जो था ये आपने बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगा 1 मिनट में एक बार देख लेता हूँ। 2.4 ऑनवर्ड्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिल गया है। डेट मीन्स फैमिली ऑफ सॉल्ट से आपको बेकिंग सोडा, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जितने भी चीज़ हम पहले जो पढ़ते थे, ठीक है, अभी मैंने अपने कोर्स में भी कंप्लीट कराया है, तो ये अब बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब जितना भी हुआ करता था हमारे सिलेबस में ये अब आपके लिए नहीं रहेगा। अब आपको इससे पहले तक का ही सारे कॉन्सेप्ट, सारे टर्म्स को आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग जितने वो सब आपको नहीं करना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में तो आप आई थिंक आप समझ जाओगे कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए मतलब इस टॉपिक के अंदर में है, ठीक है। अगर इसमें भी क्वेश्चन होता है, इसमें भी अगर डाउट बनता है तो आप वो भी मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आते हैं, मतलब कमेंट अगर आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि उसका भी बना ही दूँ, ठीक है। चलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देख लेते हैं। 3.4.6 ऑनवर्ड्स नहीं चाहिए, मतलब शायद इसमें बहुत ही कमी छोड़ा गया होगा। 3.4.6 ऑनवर्ड्स नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार से बैक आगे जाते हैं, ठीक है। जितने भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है ये सब हमें चाहिए, ठीक है। सब बेसिक जितने भी है सब आपको चाहिए होगा। 3.4.6 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो 3.4 में क्या आता है देख लो, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज था ये सब आपको पहले जैसा जैसे चाहिए सब चाहिए, ठीक है। ओके आयनिक प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी बना हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये सब चाहिए होगा। 3.4.1 आ चुका है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था 3.4.6,
6, ठीक है। सो 3.4.6 डेट मीन्स ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हमें चाहिए, ओके। आयरन और जो है वो चाहिए होगा, और ये आप देख लो 3.4.5 है। कोरोजन ये भी आपको चाहिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कोरोजन हमने पहले वाले चैप्टर के एंड में जो था, जिसे यहाँ पर छोड़ दिया गया था, आपको फिर से यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। सो देखा जाए तो जो चीज़ रिपीट था पहले बुक में, वो फिर से आपको दे दिया गया है, ठीक है। प्रिवेंशन वाला क्वेश्चन जो फिर से अभी इंपॉर्टेंट बन गया, जैसे वहाँ पर एक आयरन वाला क्वेश्चन था, वो फिर से अब इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। और 3.4.6, अरे क्या पूछा था यहाँ पर, एक सेकेंड, 3.4.5 तक आपको चाहिए, ठीक है। सो 3.4.5 में हमारे पास क्या क्या आता है, 3.5, ठीक है। 3.4.6 मतलब रिफाइनिंग ऑफ, ओके, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वाला जो पार्ट था वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। 3.4.5 तक ही चाहिए, मतलब यहाँ तक आपके लिए चाहिए, ठीक है। इस तरह इस सेक्शन तक आपको चाहिए, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और ये जो था ना, ये बहुत ही पहले क्वेश्चन बनता था, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, जहाँ पर हमें कॉपर वाला जो क्वेश्चन जो आता था वो अब नहीं आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो पार्ट था कोरोजन, ये भी आपके लिए नहीं रहा, ठीक है। तो ये सब आपके लिए अब नहीं रहा, 3.5 में आता है तो ये नहीं रहा, 3.4.6 तक हमें चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 4.4 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं 4.4 तक, चैप्टर 4 से कहाँ तक जाता है। ओके, सो हमें क्या चाहिए, 4.4, ठीक है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और डायरेक्ट 4.4 तक पहुँचना ट्राई करता हूँ। 4.2 रहा ये, 4.2.4 ये रहा, 4.3 है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ये सब हमें चाहिए होगा, ठीक है। 4.4 आपके पास ये है, ठीक है। सो सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि इथानॉल, इथानोइक एसिड, जहाँ पर हम अल्कोहल ये सब के बारे में पढ़ते थे, ये इस बार के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये कुछ 2 पेज का जो पार्ट होगा ये आपको छोड़ देना है, बाद बाकी सब आपको करना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था मिसेल के बारे में, सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर में, तो वो भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। ये रहा मिसेल वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपके पास इस बार के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ कुछ चीज़ जो है हमें छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आपके लिए फुल चैप्टर है, इसमें कोई छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कोई छूट नहीं दिया जाएगा। लाइफ प्रोसेस में कोई छूट नहीं दिया गया। मार्क्स की बात करें तो मैं एक ही बार बताते चल जाता हूँ, ठीक है। चलो लास्ट में करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट उसका क्या है हमारे पास, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 7.2.2 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 में क्या है हमारे पास में, ओके। तो 7.2 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए। 7.1 के अंदर में सब आ रहा है तो ये सब चाहिए होगा, ठीक है। ये सब चाहिए होगा, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया था, 7.2.2 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, मतलब 2.1 तक हमें चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स वाला जो पार्ट था वो हमें चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद में ये छुई मुई का जो था, टच मी नॉट, ठीक है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। ये सब हमें देखना होगा। 2.2, ठीक है। सो पॉइंट हमारे पास में क्या दिया गया था, ये वाला 7.2.2 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो 7.2.2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। एक बार जाते हैं बैक में, ओके ओके। सो इसके बाद से हमें नहीं चाहिए, दैट मीन्स अप टू इससे पहले तक, ठीक है। इससे पहले तक का जो ये सब चाहिए होगा। और मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ जो था ये अब नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा रिलीफ रह जाएगा इस चैप्टर में, क्योंकि इसके बाद आपके पास जो है बहुत तरह के क्वेश्चंस, और मैंने इसके ऊपर एक तो ये वीडियो ही बना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब अब आपको नहीं चाहिए होगा, ये सब आपको अब नहीं करना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल ही आपको अब छोड़ देना है। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ रह जाएगा हमारे 10 वालों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर से। रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमारे पास में अप टू 8.3.2 तक हमें देखना है, ठीक है। सो कौन सा टॉपिक तक हमें देखना है एक बार देख लेते हैं, अप टू 8.3.2, ठीक है। चलो सो जल्दी से खुल जा, ओके। सो एक बार जल्दी से जाकर देखते हैं अप टू 8.2 तक। हाइड्रा वाइस हाइड्रा जितना भी था सब आपको देखना होगा, ठीक है। ये आपका है 8.3, ठीक है।
सो अप टू हमें क्या क्या गया था, अप टू 8.3.2 तक हमें देखना है, ठीक है, मतलब यहाँ तक हमारे कोर्स में है अप टू 8.3. तो डेट मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड क्यों है ये हमें देखना ही पड़ेगा पूरा, ठीक है, ये सारा चीज़ हमें देखना है, ठीक है, ये सब हमें देखना है, मतलब रिप्रोडक्शन फ्लावर्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा हमें देखना है, ठीक है। और यहाँ से अब आपको देखना छोड़ देना है, ठीक है। पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट हुआ करता था, एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता था, 8.3.3 ऑनवर्ड्स जो है, मतलब यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो भी था, ठीक है, एक्स फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ओवम के बारे में, ये सब जो भी चीज़ हुआ करता था पहले, ये सब बिल्कुल ही अब नहीं आएगा पहले के लिए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था, हर साल इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन ही जाते थे, ठीक है। तो अब आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हो गए आपके सिलेबस में, सॉरी आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक्स में, वो भी अब आपको नहीं देखना है। तो जो आप क्वेश्चन जब याद करो एग्जाम के लिए तो देख लिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस को निकालने में आपको डाउट होगा तो आप जरूर एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं बाद में लाऊंगा, अभी तो पहले ये कोर्स पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं लाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। इसमें 9.5 ऑनवर्ड्स नहीं है, तो बहुत ही आसान शायद होने वाला है। 9.5 मतलब बहुत ही कम ही शायद अब छोड़ा गया होगा, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं। चलो ये है हमारा 9.3 इवोल्यूशन, ये सब चाहिए होगा। 9.5 ऑनवर्ड्स डेट मीन्स इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन से बाद वाला, मतलब आप मोटा मोटी आपको आधा चैप्टर ही छोड़ दिया गया है, ठीक है, 50% जो है चैप्टर का छोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है होमोलॉजस एनालॉजस ऑर्गन्स के बारे में बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, जिसके ऊपर पहले क्वेश्चन बनता था, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको ये सब बिल्कुल ही नहीं देखना है, ठीक है। पहले जो चीज़ हुआ करता था, मतलब एग्जाम में आता था, इस बार शायद पेपर भी बहुत ही अजीब बनने वाला होगा, मतलब कॉमन नहीं बनने वाला होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब पहले आता था वो अब नहीं, इस समय जो है छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहाँ आपको 3.6, ठीक है, डेट मीन्स मोटा मोटी आई थिंक शायद लेंस वाला पोर्शन आपको छोड़ दिया गया होगा, ठीक है। सो मैं एक बार देख लेता हूँ कि 10.3.6 में क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। सो ये रहा चैप्टर, ओके, ठीक है। सो लाइट का इंट्रो सब आपके लिए है 10.3.6, ठीक है। सो 10.3 में हम जाते हैं एक बार, ओके। सो 10.3 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपको करना है, ठीक है। लेंस वाला पोर्शन शायद इस बार नहीं होने वाला होगा मेरे ख्याल से। सो ये आपका लेंस स्टार्ट होता है, नहीं, हाँ ये भी लेंस स्टार्ट है, तो 10.3.3 है, डेट मीन्स लेंस वाला पोर्शन है, ठीक है। 10.3.6 के बाद नहीं है, ठीक है। सो और थोड़ा आगे जाते हैं, इसके आगे क्या आने वाला है, 10.3 ये जितने भी इमेज फॉर्मेशन थे वो सब है, यहाँ तक आपको चाहिए होगा, ठीक है। डेट मीन्स साइन ऑफ कन्वेंशन जो है ये आपको चाहिए होगा 10.3.6, ठीक है। आई थिंक ऑनवर्ड्स बोला गया था 10.3.6 ऑनवर्ड्स, ओके। सो अप टू 10.3.5 तक आपको चाहिए, मतलब इससे पहले तक आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये सब आपको चाहिए, ये सब आपके लिए चाहिए होगा, ठीक है। कैसे ये बनता है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू लेंस बाय लेंस जो भी था, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद का नहीं चाहिए। मैग्निफिकेशन से आप बच गए हो, क्वेश्चंस में आप बच गए हो, जो पहले बहुत ही पूछा जाता था लेंस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, वो अब नहीं पूछा जाएगा इस साल के लिए, ठीक है। तो आप बच गए, मतलब 2 पेज का पढ़ाई जो आपको नहीं करना है, बाद बाकी आपको सब करना है, ठीक है। कोई मेजर रिलीफ नहीं है, फिर भी जो है ठीक है चलेगा। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। सो एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर आपको दिया गया है 11.6 ऑनवर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है। सो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम पहुंच जाते हैं जल्दी से, ओके। ये रहा हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास में, इसमें है 11.6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 11.6 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, कहने का मतलब आई थिंक प्रिज्म वाला जो केस होगा ना वो शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 11.6, 11.4 में हमारा प्रिज्म भी है, ठीक है, ये भी है, ओके। 11.6 ऑनवर्ड्स में क्या आता है, ये आता है स्केचरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, ये सब नहीं आएगा। तो ये वैसे भी पहले के एग्जाम में HSLC में पूछा नहीं जाता था, ठीक है। बहुत 1-2 बार ही होगा शायद ये पूछा गया होगा, ठीक है। सनसेट और सनराइज वाला जो जल्दी क्यों होता है, और मतलब एडवांस सनसेट सनराइज क्यों होता है, ये बस पूछा गया था, और बाद बाकी सब कुछ आपको चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
ह्यूमन आई का हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में 12.7 ऑनवर्ड्स नहीं चाहिए, ठीक है, 12.7 ऑनवर्ड्स हमें इलेक्ट्रिसिटी में नहीं चाहिए होगा। तो देख लेते हैं 12.7 ऑनवर्ड्स क्या आने वाला है। ओके ओके, सो ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स जितना है सब चाहिए होगा आपको, ठीक है, सब कुछ चाहिए, ओम्स लॉ ये सब वगैरह जितना भी अभी तक सब चाहिए होगा। 12.6 में रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस सिस्टम जो है वो भी चाहिए। 12.7 ऑनवर्ड्स नहीं चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि 12.7 में क्या आता है, रेसिस्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बन रहा था, जो भी डायग्राम के ऊपर सब जितने भी क्वेश्चन में सब आ रहा था, ओनली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। डेट मीन्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता था छोटा सा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये सब कुछ क्वेश्चंस होते थे और इसका एक इक्वेशन बनता था, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता था और यहाँ पर एक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनता था, ठीक है, ये वाला। तो ये सब क्वेश्चन जो है आना अब बंद हो जाएगा, ठीक है, इस साल के लिए ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर से पता नहीं, फिर जैसा था वैसा ही रहेगा, बट इस साल के लिए बस यही छोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ पर है 13.7, मतलब बहुत ही कम ही आपको छोड़ा गया, बहुत ज़्यादा आपके लिए कोई मेजर रिलीफ आपको नहीं मिलने वाला है। 13.7 आई थिंक चैप्टर एंड ही होगा, तो वहाँ से आपको जो है थोड़ा सा छोड़ दिया जाएगा। मैं डायरेक्ट वहीं पर पहुँच जाना चाहता हूँ, ठीक है, 13.7 में, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा समय लगा चुके हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स आई वैल्यू योर टाइम। ओके, सो मैं खुद चाहता हूँ कि जितना जल्दी खत्म हो जाए। 13.6 में इलेक्ट्रिक जनरेटर है, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर इससे पहले खत्म हो चुका है, तो वो भी आपके लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट रहेगा, सोलेनोइड वाला पोर्शन जितना भी सब इंपॉर्टेंट रहेगा। 13.7 ऑनवर्ड्स में क्या आता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें एक ही शायद 2 क्वेश्चन बनता था, ठीक है। वही इस बार जो है इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आता था। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पहले आया करता था, जो इस बार नहीं आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार HSLC में आ चुका है, तो ये नहीं आएगा, बाद बाकी जितना है सब आएगा। सो बहुत ही छोटा सा आपको एक रिडक्शन यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है। देन आपके पास में है सोर्स ऑफ एनर्जी 14.3.2। बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जो इस चैप्टर को आई थिंक अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, और इग्नोर करते हैं इस चैप्टर को कि हम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में तो हो ही जाएगा। बट ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह देखना, इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर है। 14.3.2 तक हमें चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब 14.3.2 ऑनवर्ड्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो 1 सेकेंड मैं फिर से भूल गया, 14.3.2, ठीक है। सो ये हमारा 14.3.2, हम पहुंचते हैं, ये रहा। ओके, 14.3 है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये सब चाहिए होगा, ठीक है। 14.3.1 हमें सोलर एनर्जी चाहिए इस बार के लिए, ठीक है। और 14.32 ऑनवर्ड्स जो था, 14.3.2 ऑनवर्ड्स, जैसे सी फ्रॉम एनर्जी हो गया, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जितने भी हमने पढ़ा था, न्यूक्लियर एनर्जी, एक छोटा सा पोर्शन है जो इस बार आपको नहीं पढ़ना है, बाद बाकी जो भी चीज़ था पहले वो सब रहेगा, ठीक है। ये सब नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद का जो पोर्शन है वो आपके लिए नहीं रहेगा, बाद बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं सबको सेवा ने कवर कर लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ को सिर्फ छोड़ दिया गया है, ठीक है, बाद बाकी सब आपके लिए है ही। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट चैप्टर है चैप्टर 15, ठीक है। सो 15.3 ऑनवर्ड्स आपको नहीं करना है, ठीक है। सो 15.3 ऑनवर्ड्स क्या आता है हमारे पास में, देख लेते हैं। जो फूड चेन था, फूड वेब था, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये, ठीक है, ये यहाँ से ये जो था, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट 15.3, ठीक है, जिसके अंदर ओजोन डिप्लेरेशन, बाप रे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे एग्जाम में, पहले बहुत ज़्यादा आता था, इस बार ये नहीं आएगा, ठीक है। ओजोन लेयर कैसे डिप्लेट हो रहा है, इसके ऊपर CBSE ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बना रखा है, तो यही इस बार एक नहीं आने वाला है, ठीक है। बाद बाकी सारे चीज़ आपके लिए रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो आपके पास बच जाता है बुक के हिसाब से, आई थिंक एक चैप्टर और आपके पास रह जाता है, 16 चैप्टर, ठीक है। सो शायद 16 चैप्टर को टोटली ही एक्सक्लूड कर दिया गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 16 चैप्टर था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमारे इस बार के नोटिस में इसका नाम ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देख लो दिया हुआ है, चैप्टर 16 इज टोटली ओमिटेड फॉर द एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो इस बार के लिए जो है आपका चैप्टर 16 जो है टोटली ही एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मोटा मोटी मेरा जो है 20 मिनट लगा है, ठीक है।
स्पीड में 20 मिनट्स का वैल्यू जरूर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी 10 में है, ठीक है। और सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस के लिए आपके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस अपलोडेड हैं, तो आप वो देखो क्लास 10 वालों के लिए, ठीक है। साइंस के ऊपर है बहुत सारा वीडियो और मैथ्स के ऊपर है। कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो वो भी पूछो। और इंग्लिश के ऊपर भी हम कुछ वीडियोस लाने वाले हैं, ठीक है। और चलो थैंक यू। अच्छा, किन लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास 10 का इंग्लिश का नोट्स आना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा पेड रहेगा, ठीक है। 20-30 रुपया या 40 रुपया ऐसा कुछ रेट रहता है मेरे पीडीएफ्स का, ई बुक्स का, ठीक है। अभी तक मैंने क्लास 12 के लिए ई बुक्स बनाया है। अगर आपको चाहिए होगा इंग्लिश का, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट करना, तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है, कि अभी से एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। कोई अच्छा अगर आता है रिव्यू तो मैं ज़रूर लाऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सो ये 20 मिनट का वीडियो था, इसको पूरा वैल्यू दो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान डिजिटल चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।